अरे भैया, आप यहाँ? इतनी देर से मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी। अरे अर्जिता, तू? ये कौन है भाई? ठेकेदार जी, मेरी छोटी बहन है। हेलो जी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? जी आपको देख के बड़ा खुश हूँ। वैसे सच कहूँ तो शक्ल नहीं मिलती तेरी बहन से तेरी बिल्कुल भी। मतलब तू कहाँ और ये कहाँ। अब समझ में आ रहा बेटा, तेरी दिहाड़ी जाती कहाँ है। डबल शिफ्ट करता है फिर भी पैसे नहीं होते ना तेरे पास। सारा खर्चा अपनी बहन के ऊपर कर रहा है तू। नहीं ठेकेदार जी, इकलौती मेरी बहन है ये, इसके अलावा कोई नहीं है मेरा दुनिया में। अगर ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो मेरा ही नाम रोशन करेगी ना, इसलिए सारा पैसा ना इसकी पढ़ाई पे लगा रहा हूँ। इसका कॉलेज में दाखिला करवाया है मैंने, बस वहीं छोड़ने जाना था इसे। तो ठेकेदार जी, मैं चला जाऊँ क्या? 1 घंटे में आ जाऊँगा। हाँ हाँ छोड़ा, क्या दिक्कत है, जाओ। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा था यार, वो सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो यार एक गोली ला दे सर दर्द की, फिर चला जाइए। लेकिन ठेकेदार जी, आज इसका पहला दिन है, देर ना हो जाए। मैं आज टाइम ले आऊँगा। अरे भाई 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। 5 मिनट में कोई दिक्कत है जी आपको? जी नहीं। ले, सॉल्व हो गया मैटर, जा लिया। अच्छा ठीक है, आ तू मेरे साथ। अबे कहाँ लेके जा रहा है इसको? कहाँ भटकाएगा यार, तेरी बहन इतनी खूबसूरत है, 2-4 बातें मुझे भी कर लेंगे इससे। तू जा ना, तू ले क्या। ठीक है। अच्छा सुन, पैसे है ना तेरे पास? हाँ ठेकेदार जी, पैसे हैं। जा आराम से आइयो, रोड पे ट्रैफिक बहुत होता है। जा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अर्जिता है। बड़ा ही प्यारा नाम है जी। बिल्कुल भाई से शक्ल नहीं मिलती वैसे आपकी। हाँ, काफी सुंदर हैं आप। नहीं जी, वो भी बहुत सुंदर और अच्छे से रहते थे अपने टाइम पे, पर अब महंगाई इतनी हो गई है कि या तो वो अच्छे से रह सकते हैं या मैं। और मेरे भाई मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो कैसे भी रहे वो चलेगा, पर उनकी बहन अच्छे से रहनी चाहिए, बस इसलिए। सुंदरता तो खूब है आपके अंदर, शरीर के साथ साथ दिमाग भी बहुत अच्छा है आपका, सोच भी बहुत अच्छी है। नहीं वैसे एक बात कहूँ आपसे, ये सुंदर हाथों में ना ये 10,000 वाला फ़ोन अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ये क्या एंड्रॉयड फ़ोन चला रही हैं आप 10,000 का, 200 रुपये का कवर चढ़ा के? अच्छा कोई लगता है? नहीं जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर अब आपको तो पता ही है ना कि वो इतने पैसे कमाते नहीं है कि मुझे वो एप्पल का फ़ोन ला के दे सके। अब जितने कमाते हैं उस हिसाब से उन्होंने मुझे ये फ़ोन दिया है, यही काफ़ी है मेरे लिए। अरे कैसी बातें कर रही, ये ऐसा आईफोन चलाने का मन नहीं करता क्या आपका? आपके पास भी आईफोन हो, हैं? कितना प्यारा लगेगा आपके हाथों में, मन नहीं करता? सच बोलूं तो मेरा बहुत मन करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कपड़े वपड़े तो मैं पहन लेती हूँ अच्छे, पर फोन भी होना चाहिए मेरे पास एप्पल का, गाड़ी भी होनी चाहिए बड़ी सी, और मैं गाड़ी में आराम से घूमूं, कहीं पे भी जाना है वहां जाऊं, मेरा खुद का ड्राइवर हो जो मेरी गाड़ी चलाए, मेरा जहां मन हो मैं वहां जाऊं। पर ये सारे सपने मेरे पूरे हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरे भैया इतने पैसे कमाते ही नहीं। अब हमारे उत्ते वैसी खूबसूरत लड़की मायूस कैसे हो सकती है? चलो जी, मैं दिला दूंगा जी आपको ऐसा आईफोन, गाड़ियों में भी घुमा दूंगा, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिला दूंगा, अगर आप चाहो तो इवन इससे अच्छा दिला दूंगा। और बताओ। जी मैं इसी फोन में खुश हूँ, कोई नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, लेकिन वो ये ना गिव एंड टेक वाला जमाना है जी। आप तो पढ़े लिखे हो, समझते होगे इतना तो। अब अगर मैं कुछ आपके लिए कर रहा हूँ तो कुछ तो आपसे भी करवाऊंगा ना। क्यों, गलत कह रहा हूँ? तो डील कर लो जी मेरे साथ, मैं आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा, अच्छी अच्छी गाड़ियों में लेके जाऊंगा, महंगा फ़ोन दिलाऊंगा, रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाऊंगा, ट्रिप कराऊंगा। बदले में आपको मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है, लेकिन गर्लफ्रेंड वाले वो सारे सुख देने हैं जो एक गर्लफ्रेंड देती है जी। मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स तो चला सकते हैं ना हम, क्यों? जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे क्या बोल रहा हूँ, पढ़ी लिखी हो ना आप, तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। इससे बढ़िया दिलाऊंगा प्रो सीरीज में, आज की आज, और महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाऊंगा। पीछे खड़ी मेरी गाड़ी, सबसे छोटी गाड़ी यही है मेरे पास। सोच लो, आपका भाई बेचारा इतनी मेहनत करके नहीं कमा पाता होगा जितनी मेहनत करके आप मेरे साथ बहुत आगे बढ़ सकती है। ऑल अप टू यू है जी। जी पर आप मुझे सच में आज ही फोन दिलवाएंगे ना? आपने अब कहा था, आप मुकरिएगा मत। अरे कैसी बातें कर दी, आज ही दिलाऊंगा। और बताओ, आज ही आईफोन लेटेस्ट। ठीक है, तो जैसा आपने बोला वैसा कर लेंगे, पर आज ही फोन दिलवाओगे ना आप? अभी ये करिए आपने समझदारी वाली बात।
फोन तो मैं आज दिला दूंगा, लेकिन ऐसा है ना, अब देखो फोन आज दिला रहा हूँ तो पहली किस्त भी आज ही मिलनी चाहिए। नाइट आउट पे चलते हैं आज दोनों, घूमेंगे फिरेंगे पूरी रात। अब देखो जी, उसके लिए तो आपको अपने भाई को खुद मनाना पड़ेगा। क्यों, मना लोगे? कर लूंगी ऐसा भी। मेरे भैया तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस उन्हें बोलने की देर है। मैं कुछ भी बोलती हूँ ना उनसे, तुरंत मेरी बात मान जाते हैं वो। तो फिर तो डन है जी। आज शाम को 5 बजे ये पीछे जो मॉल है यहीं मिलते हैं। डील रही? जी डन। बिल्कुल डन है जी। आज आपके आईफोन में सबसे पहली सेल्फी हमारी खींचेगी, कपल सेल्फी। डन है ना? ठीक है, डन। ठेकेदार जी दवाई ले आओ। अरे रहने दे यार, तेरी बहन से बात करके सर दर्द ठीक हो गया। मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहा ना तो मन लग गया इसके साथ। जा तू ले जा इसको, जहाँ लेके जा रहा था। ठीक है ठेकेदार जी, 1 घंटे में आ जाऊंगा मैं। जा ले जा। अब हाय, मैं टाइम पे आ गई। क्या बात है, ऑन टाइम। हाँ, आईफोन लेके ही मानेगी मेरी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मेरा फोन अंदर मॉल में चलते हैं ना, दिलाता हूँ जो तुम्हें पसंद है। ठीक है चलो, पर मुझे 1 TB चाहिए और वो प्रो मैक्स होता है ना वो वाला, उसका ब्लैक कलर का। लेट्स गो। आईफोन चाहिए ना तुझे? मेरे प्यार का, मेरी आजादी का ये सलाह दिया तूने मुझे? भैया आपको ना कुछ गलत लग रहा है। मैं अर्जिता, खुद को डिफेंड मत करो। गलती हुई है तुमसे, एक्सेप्ट कर लो इस बात। और सबसे पहला सवाल तो तुम्हारे मन में यही होगा ना कि तुम्हारा भाई यहाँ क्या कर रहा है और मैं अचानक से बदल क्यों गया। अर्चिता, ये सब मैंने बताया तुम्हारे भाई को। धर्मवीर। ठेकेदार जी। अंकल जी, काम हो गया ना? लंच हो गया? तो जाओ काम करो ना, फिर जाओ। तो करते हैं, काम चोर हो रहे हैं सारे। क्या हो ठेकेदार जी? यार कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ ठेकेदार जी बताइए ना, क्या बात है? आप इतना सोच क्यों रहे हैं बोलने में, बताइए। देखो, तुम्हारी बहन की जो अभी उम्र है ना, उस उम्र में अक्सर लोग भटक जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन कहीं ना कहीं भटक चुकी है। ठेकेदार जी ये आप क्या बोल रहे हैं? वो मेरी छोटी बहन है, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। धर्मवीर, तुम्हें ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो शाम को 5 बजे जो बिल्डिंग के पीछे मॉल है ना, वहां आके सब देख लेना। सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। देखो, जिस उम्र में तुम हो ना, उस उम्र में अक्सर लोग भटक जाते हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उम्र की है। और वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ सीखता भी है। लेकिन क्या फ़ायदा हमारे बड़े होने का जब हम तुम्हें कुछ सिखा ही नहीं पाए। मेरी भी बहनें हैं, मैंने भी देखा है वो किस तरह से भटकी हैं, किस तरह पछतावा हुआ है उन्हें। तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ में कभी भी रिग्रेट करो। तुम जब आई थी ना भी साइड पर, पहली नज़र में पता चल गया था कि तुम भटक रही हो। इसलिए मैंने वो सब ड्रामा किया ताकि मैं देख सकूं कि एग्जैक्टली तुम्हारे मन में है क्या, क्या चाहती हो तुम अपनी ज़िंदगी में। अब देखो, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। देखो, मैं तुम्हें कोई जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने भाई की मेहनत की कदर करो। वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर सको। वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है, काम कर रहा है, शादी कर लेगा, बच्चे कर लेगा। कौन आजकल अपनी बहनों पे ध्यान देता है? तुम भी इधर उधर भटक सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी लड़की होने के बावजूद वो तुम्हारा साथ देना चाहता है कि तुम ज़िंदगी में कुछ बनो। और मैंने देखा है, कई बार बात हुई है इससे, भैया मैं अपनी बहन को IAS बनाना चाहता हूँ, भैया वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहती है, भैया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है। हर बार नए सपने लेके आता है, बट लेकिन उन सपनों का मकसद सिर्फ एक होता है, अपनी बहन को सक्सेसफुल देखना चाहता है वो। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे मेरे जैसे तुम्हें आने वाले टाइम में, जो तुम्हें भटकाएंगे, पैसा दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भटको मत। अपना गोल मत भूलो, आगे बढ़ो। और तुम्हारा भाई जो मेहनत कर रहा है ना, उसको दिखा दो कि उसकी मेहनत गलत नहीं थी, समझी? और ज़्यादा रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बात को समझो और आगे से कभी ऐसा मत करना। और धर्मवीर, तुम इतना रिग्रेट मत करना, ये उम्र ही ऐसी, अक्सर लोग भटक जाते हैं। बस अपनी बहन को समझाओ, ज़्यादा गुस्सा मत करना, समझे? मैं अपनी लेबर को अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए आज मैंने ये सब कर भी लिया। ये तो किसके पास इतना टाइम होता है कि किसी की बहन को समझाने बैठे। बाकी ध्यान रखो इसका, चलता हूँ। भैया
प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। फिर रंजिता तुझे क्या जरूरत पड़ गई ये सब करने की? तुझे फोन चाहिए था तो तू मुझसे बोलती ना। तुझे आईफोन की जरूरत थी तो मुझे बताती। पर दिन रात काम करता हूँ ना, किसके लिए पैसे कमाता हूँ? अरे तेरे लिए, ताकि तेरे सपने पूरे कर सकूँ, तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे पैरों पे खड़ा कर सकूँ। इसलिए तो इतनी मेहनत करता हूँ। पर तूने आज मेरा सर ना शर्म से झुका दिया। मेरे ठेकेदार जी के साथ ये सब, अरे वो क्या सोच रहे होंगे? तूने एक बार भी नहीं सोचा ना कि मेरी इज्जत का क्या होगा? मैं कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा कि नहीं रहूंगा? क्यों किया तूने ये सब सिर्फ एक आईफोन के लिए? भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और ये सब तो दूर की बात है, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपका दिल टूटे। मैं अब मन लगा के पढ़ाई करूँगी और आपके सारे सपने पूरे करूँगी। सॉरी भैया। चल अच्छी बात है कि तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है। पर देख अर्जिता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। मेरी तरह ऐसे लेबरगिरी ना करनी पड़े, लोगों की मजदूरी ना करनी पड़े। इसलिए दिन रात मेहनत करता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाए। हमारे खानदान में आज तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पर सारी उम्मीदें मेरी तुझसे जुड़ी हुई थी। अगर तू भी ऐसे करेगी तो क्या करूंगा मैं? क्या फायदा मेरी इतनी मेहनत करने का? चल ठीक है, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चल घर चल। इतना महंगा स्वेटर है, हम गरीब लोग कैसे खरीदेंगे? अब ठंड भी लगता है और पैसा भी नहीं है स्वेटर खरीदने का, पर लेना तो पड़ेगा ना। एक काम करेंगे, जब साहब पैसे दे देंगे ना तो तब ले लेंगे स्वेटर। आंटी जी, ये ऑन ड्यूटी फोन पे क्या कर रही हैं आप? साहब कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। दिखाइए एक बार अपना फोन, लाइए। साहब कुछ नहीं कर रहे थे, बोला ना, ऐसे ही एक वीडियो देखने लग गए थे साहब। माफ कीजिएगा, आज के बाद नहीं करेंगे। अच्छा, खाली बैठी थी तो वीडियो देखने लग गई? आपका काम है खाली बैठना है, आपको ये तक नहीं पता कि आपका बॉस आपके सामने खड़ा है, फोन चला रहे हो बैठकर? साहब वो खाली बैठे थे ना, तो ऐसे ही फोन चलाते चलाते वीडियो आ गई तो हम देखने लगे। साहब हम अपनी गलती मानते हैं, आज के बाद कभी भी फोन नहीं देखेंगे साहब, माफ कीजिएगा, गलती हो गई साहब। और 2-3 दिन से लेट भी आ रही है आजकल? वो साहब घर पे कुछ जरूरी काम आ गया था तो इसलिए 2-3 दिन से लेट हो रहे हैं साहब, पर अब से लेट भी नहीं आएंगे साहब, बिल्कुल ड्यूटी पर टाइम से आएंगे। नहीं आंटी, माफ तो नहीं कर सकता मैं आपको, और मैं सैलरी आपको लेट आने की नहीं देता हूं। यहाँ पर आपका हिसाब करना पड़ेगा मुझे। वो फॉर्म देना। लीजिए आंटी जी, थोड़ी देर बाद अपने कैबिन में बुलाऊंगा, तब ये फॉर्म फिल करके दे देना मुझे, तब करते हैं आपका हिसाब। साहब ये कौन सा फार्म है, एक बार हमें बता दीजिए ना, हमें समझ नहीं आ रहा। इसमें सब इंग्लिश में लिखा है ना साहब। अरे बस, एक बार सर ने समझा दिया ना, उनके कैबिन में आना है, बस बात खत्म। फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो तुम? लेट्स गो। अब ये क्या लिखा है इस कागज में अंग्रेजी में, हमें क्या पता। अब हमें तो हिंदी पढ़नी आती है, ये अंग्रेजी पढ़नी थोड़ा ना आती है। असल में गलती तो हमारी है, हमारी फूटी किस्मत, जब हम ड्यूटी टाइम पर ये फोन चला रहे थे। अरे गलती हमारी है, हमें नहीं चलाना चाहिए था। अगर साहब ने नौकरी से निकाल दिया तो अपने पति का इलाज कहाँ से कराएंगे हम? अब बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, सच में हमें तो बिल्कुल अकल नहीं है। अब 1 घंटे बाद साहब ने बोला कि अंदर आना, अब पता नहीं साहब क्या बोलेंगे, नौकरी से निकालेंगे कि रखेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता। साहब अंदर आ जाएं। आइए। साहब हम ये कह रहे हैं साहब कि हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं साहब, जो ड्यूटी के टाइम पे अपना ये मोबाइल चला रहे थे साहब। आज के बाद नहीं चलाएंगे साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए साहब। आंटी ये ड्रामा बंद कीजिए आप प्लीज। ये फॉर्म पढ़ा आपने? वो साहब इसमें तो अंग्रेजी लिखा है, हमें पढ़ना नहीं आता है, तो इसलिए साहब हमने नहीं पढ़ा, हमें तो सिर्फ हिंदी पढ़ना आता है साहब, बस इसलिए इस फॉर्म में जो लिखा हमें नहीं समझ आया साहब। आंटी जी एक बात बताइए, आजकल आप लेट भी आ रही हैं, ऑन ड्यूटी फोन भी चला रही हैं और झूठ भी बोलने लगी हैं मुझसे।
साहब हम अपनी गलती मानते हैं आपसे। हम बोल रहे हैं हम एक नंबर के मूर्ख हैं साहब, जो ड्यूटी टाइम पर फोन चला रहे थे, हमें नहीं चलाना चाहिए था साहब, और हम लेट आ रहे हैं 2-3 दिन से। इसके लिए भी साहब आपसे माफी मांगते हैं साहब। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। पर साहब हमें एक बात समझ में नहीं आई, आप बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। साहब हमने झूठ कब बोला आपसे? कोई झूठ नहीं बोला आपने। नहीं साहब हमने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। साहब हमें नौकरी से नहीं निकालिएगा साहब। अच्छा, वीडियो देख रही थी आप अपने फोन में? बताइए, वीडियो देख रही थी आप अपने फोन में? साहब वो नहीं, आप अपने फोन में वीडियो नहीं देख रही थी, आप अपने फोन में स्वेटर सर्च कर रही थी ना? हाँ साहब आप सही बोल रहे हैं, हम अपने फोन में वो स्वेटर देख रहे थे। साहब गलती हो गई साहब, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे साहब, माफ कर दो। आंटी जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपका ऑन ड्यूटी फोन चलाना जरूरी है या फिर काम करना जरूरी है? ये शॉपिंग करना जरूरी है या फिर देख रेख करना जरूरी है? बताइए मुझे। साहब हमें नौकरी से मत निकालिएगा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर ड्यूटी पर हमारा फर्ज बनता है कि हम फोन ना चलाएं, हम अपनी ड्यूटी करें साहब। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपसे माफी मांग रहे हैं साहब। तो कर रही थी आप काम? साहब हमसे गलती हो गई बहुत बड़ी, हम आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं साहब। फॉर्म दीजिए मुझे, दीजिए। अर्जिता, वो सामान लेके आना जो मैंने तुम्हें दिया था। लीजिए आंटी जी, ये आपके लिए। साहब ये किस लिए साहब? लीजिए। आंटी जी आप इतनी मेहनत से यहाँ काम करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी इतनी ठंड है, आप ठंड में स्वेटर नहीं पहन के आ रही हैं, तो स्वेटर आपके लिए। कल से इसको पहन के आइएगा आप, ठीक है ना? अर्जिता वो सामान भी लेके आओ। आंटी जी देखा मैंने, आपके पैरों में जूते भी नहीं थे, और आपकी उम्र अराउंड 45-50 तो होगी, इसीलिए आपके लिए स्पोर्ट्स शूज। आप कल से ये पहनिएगा, कंफर्टेबल भी रहेगा और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। पर साहब। लीजिए ना आंटी जी। आप मेरा स्टाफ नहीं है, मेरा परिवार है, और आपके बारे में इतना तो मैं सोच सकता हूँ ना। मैंने देखा आंटी जी, आप बार बार वो स्वेटर खोल रही थी, लेकिन प्राइस की वजह से उसे देख के बंद कर रही थी। रियलाइज हुआ मुझे कि शायद आपके खर्चों के सामने आपकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए आपकी सैलरी में भी पूरे 5,000 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। साहब वो इंक्रीमेंट क्या होता है साहब, हमें नहीं पता। इंक्रीमेंट का मतलब होता है 5,000 रुपए बढ़ा रहा हूँ आपकी सैलरी में। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम तो गलत समझ रहे थे आपको। हम बाहर सोच रहे थे कि वो फार्म देकर आप हमें कंपनी से ना निकाल दे, पर साहब सच में आप तो बहुत दिलदार आदमी हैं। आप हमारे लिए स्वेटर लाए, ये जूता लाए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब एक बात और करनी है आपसे। वो साहब आप बोल रहे थे ना हमें कि हम रोज रोज लेट आते हैं, दरअसल साहब हमारे पति बहुत बीमार है। हमारे पति को ना वो लकवा मार गया साहब, वो पलंग पर ही रहते हैं। सुबह साहब जल्दी जल्दी नौकरी आने के चक्कर में उनका खाना बनाते हैं, उनका खाना पानी सब उनके पास में रख कर आते हैं। वो बेड से उठ नहीं सकते ना साहब, इसलिए। पर साहब अब हम जल्दी आया करेंगे। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं समझ सकता हूँ। आप 2 साल से यहाँ काम कर रही हैं, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आपने कभी छुट्टी नहीं ली। अगर 2-3 दिन से लेट आ रही है तो कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। शायद आपको अपनी नौकरी का डर है, या फिर आप चाहती नहीं कि आपकी तनख्वाह कटे। वैसे आंटी जी आपके पति की इतनी तबीयत खराब है, आपकी फैमिली नहीं है क्या? मतलब बच्चे जो उनका ध्यान रख सकें। आप इस उम्र में ऐसे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही हैं, छुट्टी नहीं लेती हैं बिल्कुल भी। घर में कोई बेटा या बेटी नहीं है आपकी? नहीं साहब है ना हमारे पास बच्चे, 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी। साहब बोलते थे कि बाहर जाएंगे विदेश में पढ़ लिख कर अच्छे से कमाएंगे और मम्मी पापा आपके लिए पैसा भेजेंगे। पर साहब विदेश में जाने के बाद बेटे ने भी शादी कर ली और बेटी ने भी शादी कर ली, दोनों वही अपना घर बसा कर बैठे हैं साहब। हम बुड्ढा बुड्ढी को कोई नहीं पूछता। पहले तो साहब बेटा बेटी फोन में करते थे, हालचाल पूछते थे हम दोनों का, अब कोई नहीं पूछता साहब। बस साहब घर का गुजारा करने के लिए
हमें ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है साहब, क्योंकि आपको बताया हमारे पति तो काम नहीं कर सकते, मजबूरी है साहब, क्या करे, गरीब इंसान है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर करते हैं ताकि उनको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को उनके हालातों पे छोड़ के चले जाते हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, आज के बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिना सोचे समझे यहाँ आ जाइएगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं आपके बेटे की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन जो फ़र्ज़ उसने नहीं निभाए, मैं वादा करता हूँ कि वो फ़र्ज़ निभाने की पूरी कोशिश करेगा आपका ये बेटा। और रही बात इस फॉर्म की, तो अर्चिता आंटी जी, आपका खाता खुलवा रहा हूँ बैंक में, क्योंकि आप अपनी सैलरी हमेशा कैश लेती हैं और इस वजह से आपकी सैलरी लेट हो जाती है। आज के बाद आपकी सैलरी हमेशा आपके अकाउंट में आएगी। अर्चिता, फॉर्म भरने में इनकी हेल्प कर दो। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लीजिए, अंकल जी की तबीयत खराब है, आपके काम आ जाएंगे उनकी दवाई वगैरह के लिए। पर साहब, आप तो पहले इतना कुछ कर चुके हैं हमारे लिए, हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे साहब, और अब आप हमें पैसा भी दे रहे हैं। आंटी जी रख लीजिए, अभी आपको सिर्फ एक ही स्वेटर दिया है, अभी एक स्वेटर में तो पूरी सर्दी कटेगी नहीं। अपनी पसंद से कुछ स्वेटर या फिर शूज वगैरह जो भी खरीदना हो वो खरीद लेना, अंकल की दवाई ले लेना, और अगर आपको छुट्टी की जरूरत हो तो आप छुट्टी भी ले लेना, आपको छुट्टी मिल जाएगी। और हाँ, अंकल जी का ट्रीटमेंट अब प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, गवर्नमेंट में नहीं। आई प्रॉमिस, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आप तो सच में भगवान का रूप बनकर हमारी जिंदगी में आए साहब, नहीं तो कौन किसके लिए इतना करता है साहब। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भगवान जी आपको तरक्की दे, आपको लंबी उम्र दे। कोई बात नहीं आंटी जी। अर्जिता, आज से तुम्हारी ड्यूटी है, इनको किसी भी चीज की जरूरत होगी तुम मुझे आके बताओगे और मैं इनकी हेल्प करूंगा। अब ठीक है सर, मैं ये फॉर्म फिल करवाती हूँ। थैंक यू। साहब, अब हम चलते हैं ना, वो गेटवा पर कोई है नहीं है देखने के लिए, चलते हैं। सतीश, आज बिना ड्रेस के भाई, और बीवी को क्यों लेके आया साथ में? नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। साहब, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? देख, तो अपनी बीवी को यहाँ पे उठा के लेके आ गए, ये मत बोलियो कि हमारे घर पे इसको नौकरानी के लिए रख लो। हमारे घर पहले से बहुत सारे नौकर चाकर है, किसी और की जरूरत नहीं है हमें, और हमने वैसे भी ठेका नहीं उठा रखा कि पूरे खानदान को अपने घर पे लगा दे। हमारे यहाँ पे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। एक सेकंड चेतना, एक सेकंड, पूछ तो लेने दो, बेचारा क्या बोल रहा है। हाँ सतीश, बताओ क्या हुआ? वो साहब, हमें कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्यों चाहिए तुझे पैसे? अभी थोड़े टाइम पहले दिवाली गई तो है, उससे भी तेरे को बोनस मिला है, और हर महीने तेरे को सैलरी टाइम पे मिल जाती है। अभी शायद एक हफ्ता भी नहीं हुआ तेरी सैलरी मिली हुई, फिर क्या पैसे चाहिए तुझे? मैं बिल्कुल ठीक ही तो बोल रही है वो। अभी तुझे पैसे दिए भी, सैलरी मिली, क्या करेगा पैसों का? और क्या करना है बता। साहब, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हम जानते हैं कि हमें पूरी तनख्वाह मिल गई है। साहब, हमें कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। वो साहब, हमें ना 1 लाख रुपए चाहिए। क्या 1 लाख रुपए? तुम दोनों ने जिंदगी में 1 लाख रुपए देखे भी हैं जो मुंह उठा के यहाँ पे मांगने आ गए हो? और ऐसी कौन सी चीज कर रहे हो तुम? किस काम के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए? 10,000 रुपए तेरी तनख्वाह नहीं है, उसमें तू 1 लाख रुपए हमसे कर्जा मांग रहा है। कैसे देगा पैसे तू वापस? और किस विश्वास से तुझे हम 1 लाख रुपए दे दे? पहले तो एक बात बता, किस लिए चाहिए तेरे को पैसे? यहाँ पे आ गया सुबह सुबह बोल रहा है 1 लाख रुपए चाहिए। अरे मैं बता रही हूँ, तुम्हारी गलती है ये। जितना बोनस मांगते हो उतना बोनस दे देते हो, उधार इनको, एडवांस इनको पैसे तुम पकड़ा देते हो, तो इनको लगता है कभी भी आएंगे, कितने पैसे मांगेंगे। बैंक है हमारा ये, तो कभी मुंह उठा के दे देंगे तुम्हें पैसे। भाई जानता भी है कितना बड़ा अमाउंट मांग रहा है तू। 1 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, साल भर काम करेगा तब जाके कमा पाएगा, वो भी कुछ खर्चा नहीं करेगा तब। 1 लाख रुपए मांग रहा है यार तू, क्या हो गया? क्या करेगा इतने पैसों को? साहब, आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, पर हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। अरे भाई, लौटाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ करेगा क्या पैसों का इतने भाई? तो साहब, हमारी बीवी का सपना है, वो पढ़ लिख कर ना कलेक्टर बनना चाहती है, उसकी पढ़ाई के लिए चाहिए हमें 1 लाख रुपए। लो जी, अब ड्राइवर की बीवी के पढ़ने का खर्चा भी हम लोग ही उठाएंगे। यही कर रखा है हमने। इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा घर बनाया, अपना बिजनेस सेट किया है, किस लिए? कि एक ड्राइवर आएगा हमारे यहाँ काम करने, उसकी बीवी के सपने उठेंगे कि वो पढ़ना चाहती है, और उसका खर्चा हम उठाएंगे। अभी तो 1 लाख रुपए मांग रहा है, बाद में बोलेगा एडमिशन के लिए पैसे चाहिए जी, बुक्स के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए। रिश्तेदार है हमारा तू, जो मुंह उठा के तेरे को पैसे देते रहे। चेतना यार, इतना रूड बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ। अरे क्या बात करनी है सन्नी?
पैसे मांग रहा है वो भी 1 लाख रुपए। और किस चीज के लिए? अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए। कौन करता है ये सब? अरे शादी करके आए, अपना परिवार देखना। अरे उसका क्या, आज ये डिमांड कर रही है, कल कोई और डिमांड करेगी, सारी डिमांडें पूरी करता रहेगा क्या? गरीब हो तुम लोग, जितनी चादर होती है ना उतने पैर पसारा करो। यार चेतना, एक बार सुन तो लेने दो, बेचारा क्या बोल रहा है। मैंने पैसे दे दिए क्या उसको? शांति से खड़ी रहो, तब से बोले जा रही हो। तू बता भाई, लौटाएगा कैसे पैसे? साहब मेरे एक दोस्त से बात हुई है मेरी, उसने मुझसे कहा है कि अखबार बांटने के काम पे लगवा देगा। साहब सुबह सुबह उठ के अखबार बांट लिया करूँगा, उसके बाद आके आपके यहाँ नौकरी कर लूँगा, और शाम को जब छुट्टी होगी साहब वो एक होटल में भी बात हुई है मेरी, वहाँ जाके मैं वेटर का काम कर लूँगा, वहाँ से भी कुछ पैसे आ जाया करेंगे। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा साहब। बस आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। क्या है साहब, मेरी बीवी का सपना है, वो कलेक्टर बनना चाहती है, साहब मेरी मदद कर दीजिए। तो मतलब तू मुझे ये बोल रहा है कि तू 10 बजे यहाँ पर आएगा, 8 बजे तक यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद किसी होटल में जाके काम करेगा, और होटल में करेगा तो होपफुली 2-3 बजे तक तो करेगा ही, फिर 5 बजे तू अखबार बांटने जाएगा। सोएगा कब भाई, कब सोएगा बता? और यहाँ गाड़ी चलाने में कोई ऊंच नीच हो गई फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे साहब। इतना काम अगर तू करेगा, सोएगा नहीं, नुकसान तो हमारा है ना। अरे गाड़ी चलाते चलाते तेरी आंख लग गई, फिर कहीं गाड़ी ठुक जाएगी, उसका नुकसान कौन भरेगा? अरे वो छोड़, गाड़ी में अगर मैं हुई, तेरे साहब हुए, और अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या कर लेगा? नहीं मैम साहब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना काम ना बहुत अच्छे से करूँगा। और रही बात मेरी नींद की, तो साहब आजकल नींद आती ही कहाँ है, मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारी है, इतनी टेंशन है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़ लिख कर ना कुछ बन जाए। जिस दिन ये पढ़ लिख जाएगी साहब, उसके बाद ही मैं अपनी नींद पूरी करूँगा। अभी तो वैसे भी मुझे नींद आती ही नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़ ले, और आपको पता है साहब, जिस दिन मेरी बीवी कलेक्टर बनकर आएगी और मैं उसे सैल्यूट करूँगा ना, उस दिन लगेगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है। साहब ये पढ़ने लिखने में ना बहुत होशियार है, ये ना शादी से पहले भी पढ़ना चाहती थी, और साहब क्या करें, हम गरीब लोग हैं ना, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। इसके माँ बाप ने इसकी शादी मुझसे करा दी, उसके बाद इसने ना मुझे आकर अपनी इच्छाएं बताई। इसने मुझसे कहा कि पढ़ना चाहती है, कलेक्टर बनना चाहती है। अच्छा साहब, हम भी पढ़ना चाहते थे, बहुत बड़े आदमी बनना चाहते थे, लेकिन साहब हम तो पढ़ लिख नहीं पाए, पर हम चाहते हैं कि हम अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाएं, इसका सपना पूरा कराएं। बस साहब इसलिए आपसे 1 लाख रुपए मांगने आए हैं। सतीश बस, अब बहुत हो गया। इतनी देर से तेरी बकवास सुने जा रहे हैं यहाँ पे। पर तेरी बीवी ने एक सपना देख लिया तो हमने ठेका ले रखा है कि वो सपना पूरा करेंगे। देख, अपनी बीवी को समझा दे, ये उम्र उसकी पढ़ने की नहीं है। अपना परिवार बना और अपने बच्चे की पढ़ाई का सोच, उसके लिए पैसा बचा, ना कि अपनी बीवी के लिए। अगर ज्यादा है ना तो तेरी बीवी को यहाँ पे नौकरानी रख लेती हूँ, ठीक है? दोनों को सैलरी मिल जाए, कम से कम घर चला लोगे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट हमसे मांगने की जरूरत नहीं है। चेतना, पैसे लेकर आओ। पागल हो गया? एक ड्राइवर को 1 लाख रुपए दे दोगे ऐसे ही? चेतना, मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो ना यार। जाओ पैसे लेकर आओ। ठीक है, पैसे दे रहा हूँ तुझे, लेकिन 2-3 जगह काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पैसे जब इसकी नौकरी लग जाए उसके बाद लौटा दियो, समझा? ऐसे काम करेगा तो सोएगा कब? तबीयत खराब हो गई फिर। और अपनी मेम साहब के सामने मत बोलिए, और यही बोलियो कि 5,000 रुपये महीने के दे रहा हूँ। साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप नहीं जानते कि आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं तो उसकी पढ़ाई को लेकर ना बहुत परेशान था, यही सोच रहा था कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। आपने ये पैसे देकर ना मेरी बहुत बड़ी मदद की है साहब। ले भाई, कर ले अपनी बीवी के सपने पूरे, जा। और सुनो, ये पैसे तुम लोगों को दे रहे ना, पढ़ाई के लिए दिए, सिर्फ पढ़ाई में लगने चाहिए, ये नहीं कि फालतू इधर उधर उड़ा दो। और हाँ, तेरी सैलरी में से 5,000 कट के मिलेंगे। इस पे भरोसा नहीं है, बाद में पता चले बहाने मारने लग जाए, नहीं इस बार नहीं दूंगा, अगले महीने की सैलरी से काट लो, तो तेरे को सैलरी कट के मिलेगी। हाँ मैम साहब, आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं कि आपने हम पर ना बहुत बड़ा एहसान किया है, और आज के ज़माने में ना इतने सारे पैसे कोई किसी को नहीं देता, और ख़ासकर अपने घर के नौकरों को कौन ही मदद करता है। हम आपके ना एक एक पाई चुका देंगे। धन्यवाद मेम साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मेम साहब। हम पूरी मन लगा के पढ़ाई करेंगे, आपके पैसे व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत कम जीवन साथी होते हैं जो अपने जीवन साथी का साथ देते हैं, खास करके पतियों में तो बहुत ज़्यादा ईगो होता है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हें खुद से ऊपर देखना चाहता है। अपने पति की मेहनत को वेस्ट मत होने देना। जी, हमें पता है हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मन लगा के पढ़ाई करेंगे, और देखिएगा एक दिन कलेक्टर ज़रूर बनेंगे। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पैसों की चिंता हमें भी नहीं है, और तुम दोनों भी मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जब तुम कुछ बन जाओगी तो सबसे ज़्यादा खुशी हम दोनों को ही होगी। हाँ भाई,
आज तो बिना पूछे छुट्टी ले ली तूने। साहब माफ कर दीजिए। जा, कोई नहीं, मैं चला लूंगा गाड़ी, जा। चले। सनी क्या है ये? अरे हमारा ड्राइवर है वो, उसने आके इतनी बड़ी रकम तुमसे मांगी है और तुमने ऐसे ही दे दी। अरे अगर वो लेके भाग गया तो क्या पता, झूठ बोल रहे हो तो मियाँ बीवी नाटक कर रहे हो, तो तुमने ऐसे 1 लाख रुपए उठा के दे दी। अरे हमारा भी परिवार है, तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत से आते हैं पैसे, और तुम ऐसे किसी को दे दोगे? तुम्हारा ना मुझे कभी समझ नहीं आता, तुम्हारे सामने आके कोई 2 आंसू टपकाता है और तुम ऐसे बहक जाते हो, तुमको उनके लिए इतना बुरा लगने लग जाता है और पैसे उठा के दे देते हो बस। चेतना, सतीश को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। 1 लाख छोड़ो, 1 रुपया लेके कहीं नहीं जाएगा वो। और रही बात पैसों की, तो मैं मानता हूँ कि छोटा अमाउंट नहीं है यार, लेकिन सपने कभी अमीरी और गरीबी देखकर तो देखे नहीं जाते हैं। और तुम्हें पता है, हर इंसान सपने देखता है चेतना, लेकिन हर कोई उन्हें पूरा नहीं कर पाता। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई उनका साथ नहीं देता। अब अगर आज मैं उसका साथ दे रहा हूँ ना, तो शायद वो जिंदगी में कुछ कर लेगा। अब अगर आज मैं उसका साथ दे रहा हूँ ना, तो शायद जिंदगी में उसकी बीवी कुछ बन जाएगी, कुछ कर लेगी, और हो सकता है कल को वो भी किसी की मदद करे। अगर हम लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो गरीब इंसान गरीब ही रह जाएगा और अमीर इंसान और अमीर हो जाएगा। तो बेहतर यही है ना कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि सब इंसान एक साथ आगे बढ़ सके। तो मुझे देख लो यार, अगर किसी इंसान ने मेरे टैलेंट की कदर नहीं की होती, मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो आज ये घर, ये गाड़ी, ये सब होता मेरे पास। तो बस ये समझ लो कि उसी इंसान का कर्जा उतारा है मैंने आज। चले, ज्यादा सोचो मत।